छोटा सा बच्चा, इवन वो आपकी वजह से सफ़र कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद सोनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो फिलहाल में भी मुद्दा चल रहा है। आप देखिए वाईटी पर एक मैटर फिनिश होने का नाम नहीं लेता, तब तक दूसरा मैटर पॉप आउट होकर बाहर आता है। फिर और कुछ होता नहीं, ये लोग ब्लेम हम पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि आपका ही हो गया, आपका ही हो गया। तो आज हम बात करने उन महिला के बारे में जो अभी घर से भाग गई हैं, किसी पे एलिगेशन लगा के चली गई हैं, या किसी वेकेशन पे चली गई हैं, या कहाँ चली गई हैं, या वो सीरियसली कहीं चली गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम बात करेंगे और मेरी बातों को समझिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बातें कम करती हूँ बट बातें जहाँ तक वो बहुत अच्छी करती हूँ, तो समझने वाला इंसान समझ ज़रूर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करते हैं उन मैडम के बारे में। तो ऐसा हुआ था, पहली बात आपके लिए, अलका दीदी आपके पास चलकर नहीं आई थी, आप उनके पास खुद गई थी इंसाफ मांगने के लिए, या किसी ने भेजा था आपको उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें ट्रोल करवाने के लिए? मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, मे भी इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप जेन्युइन गई हूँ। मैं इसलिए इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जब आपकी बातें सुनी तो उससे कहीं न कहीं ये साबित हो रहा था कि कहीं आपने ये सब प्री प्लान किया है। मैं प्री प्लान क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब ये चीज़ें रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी कि अलका दीदी ने क्या बोला, कि इन्होंने क्या बोला था, तो ये सोचिए अलका दीदी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया, मानती हूँ, क्योंकि उनका वो काम है रिकॉर्डिंग करना। या इस पर भी बहुत ज़्यादा मुद्दा चलता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान पुलिस की नौकरी करता है और उससे कह दिया जाए कि आप पिस्टल नहीं रखो, तो कहीं कोई आएगा उस इंसान को ठुक कर चला जाएगा अगर वो पुलिस की नौकरी कर रहा है तो। और अगर उसके पास पिस्टल ना हो तो जस्ट सेम, अगर हम किसी को सोशल वर्कर हैं या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम उस चीज़ के लिए प्रूफ नहीं रखेंगे तो कोई भी इंसान हमको चपेट के चला जाएगा आराम से। तो इसीलिए उन्हें रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, और मुझे भी लगता है उनके फ़ोन में हर टाइम रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो ऑन ही रहता होगा, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, वो ऑन ही रहता होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही हुआ कि अलका दीदी ने रिकॉर्डिंग की, समझ में आता है, बट आपने रिकॉर्डिंग किस बेस पे की थी? या तो आप पहले से प्रिपेयर थी कि मुझे ये एलिगेशन लगाने हैं आकर चल के? नहीं तो नॉर्मल एक इंसान करता है, बात करता है, उसको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने जित प्री प्लान करके आई थी कि पहले आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि प्रूफ आपने भी रखे थे, क्योंकि आपको पता था आप ये सब करेंगी, इसीलिए आपने प्रूफ पहले से ही रखे थे। प्लान था मैडम जी। चलो ठीक है, अब मैं इस बात को रखती हूँ। अब मैं आती हूँ आपकी मैट जो आप अभी करके बाद में। आप पहले तो किसी के ऊपर फेक एलिगेशन लगा के गई हैं कि इसने ये बोल दिया, इसने बोल दिया। क्या आपने, अगर वो डायरेक्टली आपको कंटिन्यू आपको ट्रोल करती हैं, आपके लिए बोलती हैं, आपको डिफेम करती हैं, आपका पूरा हक बनता था, आप ये चीज़ बोल कर जा सकती थी कि इस मैडम के द्वारा मुझे कंटिन्यू ट्रोल, डिफेम, एक्स्ट्रा जो किया जा रहा है वो सब किया जा रहा है। तो आपके पास ये अथॉरिटी होती बोलने के लिए, बट आप ईंट का जवाब पत्थर नहीं पूरा पहाड़ देकर देने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपके वर्ड थे, बहुत, आप तो बहुत हिम्मत वाली थी, आपने बोला था ना, बट हम लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाई। आपने क्या बोला था कि अगर जहाँ मैं सुसु कर दूँ तो इनके सपोर्टर्स बह जाएँ। आप तो बहुत हिम्मत वाली थी, तो आप कैसे किसी पे एलिगेशन लगा सकती हैं कि आपको किसी ने भगा दिया? आपने बोला कि मेरा सुसु, यानी आपका सुसु तो इतना मतलब जो है कि या करने दो, आप वहाँ जो बंजर मिट्टी है वो भी उपजाऊ हो जाएगी। संयम रखा बोलने का। आप इतना ट्रोल करती हैं, मैं ये कहती हूँ अगर आप सिंगल मदर हैं, पूरा सिंपैथी है, आप सिंगल मदर हैं, बट अगर आप किसी को बिना वजह ट्रोल करेंगी, आप उनके पास गई अपनी प्रॉब्लम लेके रात के 1:30 बजे, कौन किसी से ज़्यादा न्याय मांगता? जब आप इतने सालों से रुकी हुई थी, उन्होंने बोल दिया आपको लाइव में आकर कि आप मुझे फ़ोन कर लीजिए, तो रात के 1:30 बजे फ़ोन कौन करता है, कौन इंसाफ मांगता है? भाई डैड ने रात के 1:30 बजे, आप 1:30 बजे फ़ोन करें, इंसान सो गया, उसने सुना नहीं सुना एक बात, और वो बात है कि उनके पास आज रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने चीज़ें बताई कि आपने क्या क्या बोला, और आपने भी उस चीज़ को रिकॉर्ड किया था थ्रू आउट। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, आप, हम ये आपके जो दुख हैं जो लाइफ पास्ट के, उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। बहुत होंगे, मानते हम, बहुत होंगे आपके दुख, बट किसी की भी लाइफ में दुख कम नहीं थे।
अलका दीदी की लाइफ में दुख कम नहीं थे। जो लोग आज उन्हें इसी बात को लेकर ट्रोल करते हैं वो पहले भी दुखी थी, और लोग उसी बात को लेकर आज भी उन्हें ट्रोल करते हैं। इवन उनके मेकअप को लेकर ट्रोल कर देते हैं भाई साहब। मतलब मैं इन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, पता है, जब आपकी अपने रखो और देखा करोगे आप कैसा बोलते हो, फिर आपको फील होगा कि आप लोगों को कितना बुरा लगेगा। न्यूट्रल ऑडियंस होती है ना, उसको जस्ट देखा कर लीजिए कि हमें देखेगी तो कितना बुरा लगेगा। जब आपकी वीडियोस देखते हैं, पहले तो मुझे इतना हंसी आ रही थी आपकी वीडियो को देखे, इतना बच्चा जितना करे जितना आप करती रहती हैं आए दिन। फिर मेकअप को लेके कसम खा के कहती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, एक दीदी के स्मूदनिंग के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था कि उन्होंने क्या कराया क्या नहीं कराया। बट ये औरत इतना निगाह करके रखती है, इतना निगाह करके रखती है कि उन्होंने क्या करवा लिया क्या नहीं करवा लिया। नेल एक्सटेंशन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है, सब करवा सकते हैं। उन्होंने करवाया, उनके घर में फंक्शन था, उन्होंने करवा लिया। बट इस औरत के लिए इतनी बड़ी बात हुई क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ भैया, नॉर्मल सी चीज़ें करवा ली तो करवा लिया, बट इस औरत को लगा हाय हाय इसने नेल एक्सटेंशन कैसे करवा लिया, ये तो पीछे रह गई। क्योंकि तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए आप पूरा दिन वीडियो में नेल एक्सटेंशन, फेक आईलैशेस, हेयर स्मूथनिंग, ये वो फलाना ढिकाना। भाई साहब पूरी वीडियो देखो तो ऐसा लगता है कि जब आप देखोगे तो भाई कोई एक इंसान से इतना जेलस है और वो कंटिन्यूस इंसान को ट्रोल किए जा रहा है, ट्रोल किए जा रहा है। और मैं एक चीज़ बात बोलना चाहती हूँ, अलका दीदी बोले या ना बोले, हम बोले या ना बोले, बट जो भगवान बैठता है ना ऊपर, उसकी डायरी में सबके लिए इंसाफ बराबर है, सबके लिए इंसाफ बराबर है। अगर अलका दीदी गलत कर रहे हैं तो अलका दीदी भुगतेंगे, और तुम गलत कर रही हो तो तुम तो ज़रूर ही भुगतोगे। ठीक है यार, अगर इनकी कोई वीडियो देखे ना, फर्स्ट टाइम वीडियो देखेगा तो कोई कहेगा कितना नेगेटिव वुमेन है जो इतना नेगेटिविटी अपनी सराउंडिंग में रखती है हर टाइम बोलने के लिए। अरे आप उन्हें, अगर आप उन्हें ना पसंद करती हो तो आप उन्हें वाजिब रीज़न दीजिए कि हाँ ठीक है ये बात है, ये ऐसे गलत बोलती है, मैं इसको इसलिए गलत बोल रही हूँ। बट इसने नेल एक्सटेंशन करा लिया, इसने हेयर स्मूथनिंग करा लिया, इसने फेक आईलैशेस करा ली, इसने फेशियल करा लिया, इसने दिखाना करा लिया। भैया बैठती तो तुम भी कचरा लगा कर हो, आईलाइनर लगा के, क्या किसी से नहीं आता? हम सबसे भी आता है आईलाइनर लगाना, बट हम भी सोचते हैं हमारे छोटे छोटे भी बच्चे, हम नहीं लगा रहे, हम अभी चीज़ें नहीं करा रहे क्योंकि बच्चे छोटे हैं। दिखाऊं मैं अपनी पहले की वीडियोस कि फ़ोटोज़ दिखाऊं? उन फ़ोटोज़ को देख लो और फ़ोटोज़ को देख लो। बच्चे के बाद थोड़ा जिम्मेदारी बदल जाती, थोड़े बच्चे बड़े होंगे हम फिर वही गेटअप में आ जाते हैं। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वही वो चीज़ें उनका नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया कि नहीं नहीं पहले पैसा नहीं था अब तो पैसा आ रहा है। हाँ, जिस इंसान के पास पैसा आ रहा है वो ज़रूर अपना उस चीज़ को इन्वेस्ट करेगा। खुद ही ये लोग बोलते हैं कि हमारा तो घर वाईटी से चलता है, उसका घर वाईटी से नहीं चलता। एक वीडियो में बोला था कि भैया हाँ वाईटी से पैसा आता है, हम लोग तो यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर काय को पेट में दर्द हो रहा है आपके। तो अब ये तो हो गया टॉपिक दूसरी बात। अब आते हैं हम एनिमेट लौट कर। तो आप कम नहीं हैं, आप किसी इंसान को ट्रोल करने, अगर आपको लगता है आप सिंगल मदर हैं, अगर आपको किसी ने हेल्प नहीं की, आप दोबारा हेल्प मांगते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, मैंने ये भी, चलो मैं कहीं तक सहमत हो जाती हूँ, तो आपको क्या हक बैठता है कि दूसरे ग्रुप में जाकर उन्हें गलत बोलो, उन्हें डिफेम करो? आप अगर आप सिंगल मदर हैं, सिंगल मदर की आड़ में आप किसी इंसान को गलत वे में ट्रोल करोगी, गंदा बोलोगी, और जब आपके ऊपर कुछ आए तो आप रोना स्टार्ट कर दोगी बिकॉज यू आर अ सिंगल मदर। दैट्स व्हाई रियली क्या हद है यार, हद है। क्या बोलते हो, क्या करते हो? जब मैं आपकी बताती हूँ, जब अलका दीदी ने बोला था मेरी जान को खतरा है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं जो आई थिंक ममता के केस में हुई थी, तब आप भी आई थी, अरे भैया मेरी जान को खतरा है और मैं अलका की वजह से जान दे रही हूँ। भौजी ने कहा था मेरी जान को खतरा है, तो आप भी खड़ी हुई थी ना वीडियो बनाने के लिए कि मेरी जान को खतरा है। आप अपनी वीडियोज़ कभी उठाकर देखते हो? क्या बोलते हो आप लोग? नहीं देखते, क्योंकि दूसरी की वीडियोस में कमी निकालने से फुर्सत मिले तब तो देखो ना, बनाया डायरेक्ट डाल दिया उसमें यूट्यूब पर, चलो कुछ भी हो देखा डाल दिया, देखा कुछ नहीं कि उसमें हो क्या रहा। क्या इंसान हो यार, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। आप मैं सच्ची बता रही हूँ, आप केवल आप
इसलिए अभी ये खफा हो ना, आप इसलिए खफा हो कि आपके डैडी को एक वो बोल दिया, चीज़ बोल दी, इसलिए आप खफा इसलिए हो कि आपने इतने सर हाथ पैर पीटे, फिर भी आपको किसी ने अटेंशन नहीं दी। पूरा मंजरा यहाँ आके ख़त्म होता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी ट्रेजेडी आई होगी जो आपने पार ना की हो और जो आपने सफ़र ना की हो, एक अलका के बोल देने से आप घर छोड़ के चली जाएंगी। वाह, क्लैप है आप लोगों के लिए। तो भाई कहाँ से ऐसे मेंटेलिटी लेके आते हो आप अपनी। फिर मान लीजिए किसी इंसान के बोल देने से, वो आपके घर की नहीं है, परिवार की नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगती, उसके लिए आप अपने बूढ़े पिता को, जो कि बहुत बेसहारा हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको छोड़ के चली आई। आपका एक छोटा सा बच्चा, इवन वो आपकी वजह से सफ़र कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आप रंजिश निकाल रहे हैं इधर, आप खुद गलत बोल रही हैं और उस बच्चे के सफ़र करवा रही हैं कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, एलिगेशन दूसरे पर डाल रही हैं और अपनी करतूतों की वजह से आप अपना घर छोड़ कर जा रही हैं। भाई ये तो बहुत हो गया कि सर भी तुम मुंडवाओ, ओले पड़ जाए तो दोस्त भी दूसरे नाव को देने बैठ जाओ। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, बेटर समझ में आ गई होगी। और जो आप ये बोल रही हो ना कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, आप अपने घर पे ही हैं और घर नहीं है तो प्लीज़ पहुँच जाइएगा अपने बच्चे के लिए और अपने फैमिली के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका घर चलाने नहीं आ जाएगा। ना मैं, ना अलका दीदी, ना इवन और कोई जो आप XY आपके फ्रेंड थे, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड थे आपके, उन्होंने क्यों नहीं इंसाफ दिलवाया? उनके साथ तो आप 1 साल से थी। अगर आपको आज पैसों की ज़रूरत है तो वो आपके फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड, जब आप कमेंट करते हैं तो बड़ा लाइक करने जाते हैं, क्यों नहीं आपको पैसे देते? जब आपके पास पैसे आ जाएंगे वो आपको वापस कर देंगे। जब आप YT पे बता रहे हैं कि मेरे पास 380 हैं, कि 680 है, कि मैं 8 रुपये में खाना खा रही हूँ, कि मैं 16 रुपये 30 रुपये में रह रही हूँ, तो क्यों नहीं आपके सो कॉल्ड फ्रेंड ने पैसा दे देते आपको और जब आपके पास आए तो पटा दीजिएगा। तो मैडम, किसी के ऊपर एलिगेशन ऐसे नहीं लगाए जाते हवा में। सामने वाला बंदा भी तैयार बैठा है, खासतौर पर एक अलका दीदी जैसा, जो तुम जैसे लोगों से, 1000 लोगों से डेली निपटता हो। ठीक है, और इस बात को, वीडियो को गांठ बांध लीजिएगा।